नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 4 सेक्टर मॉडल। तो जिसने 2 और 3 सेक्टर मॉडल नहीं देखा है वो प्लीज जाके पहले पुरानी वाली वीडियोस देख लें, नहीं तो ये वाला जो लेक्चर है वो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले 2 सेक्टर 3 सेक्टर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप 4 सेक्टर मॉडल भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि 3 सेक्टर में हमने क्या देखा, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट, फर्म एंड गवर्नमेंट। ये तीनों 3 सेक्टर में आते थे। इनके बीच का रिलेशन जो है वो हमने 3 सेक्टर में समझ लिया था। उसमें क्या था कि देखो, हाउस होल्ड जो है वो पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म को, और फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से क्या लेना देना होता है हाउस होल्ड और फर्म का, या तो वो सेविंग करते हैं या वो फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक्स वगैरह से लोन लेते हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड जो होते हैं वो लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म को, और फर्म जो होता है उसके बदले में रेंट, वेज, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में फैक्टर पेमेंट देता है। उसके बाद बात आती थी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर से। तो गवर्नमेंट सेक्टर से अगर हम बात करें तो हमारा क्या चलता है, गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड को वेज और पेमेंट ट्रांसफर करती है। हाउस होल्ड डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जो इनकम टैक्स वगैरह है वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। फर्म्स के साथ क्या रिलेशन है, हाउस होल्ड फर्म्स को जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी और एक्सपेंडिचर देती रहती है, और फर्म्स जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है, जैसे किसी भी चीज पे सर्विस टैक्स वगैरह ये सब जो होती है फर्म्स पे करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन हो गया। अब हमारा 4th सेक्टर में एक आ जाता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर से हम बाकी हाउस होल्ड का, फर्म का और गवर्नमेंट का, इन सब का रिलेशन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फॉरेन सेक्टर की बात आती है, तो फॉरेन सेक्टर में आ जाता है हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि हम इंडिया हैं, अगर इंडियंस हैं तो इंडिया को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज होगी वो सब हमारी आ जाएगी किसमें, फॉरेन सेक्टर में। ठीक है, तो फॉरेन सेक्टर हमारा 4th सेक्टर जो मॉडल है इकोनॉमी का उसी में आता है। 3 सेक्टर में बाकी सारे आते हैं। तो फॉरेन सेक्टर से देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो फर्म है ये क्या है, इंडिया की फर्म है, इंडिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे इंपोर्ट करना, इम का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है अंदर, तो जो अपनी कंट्री के हम अंदर लेके आते हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट, और जो अपनी कंट्री से हम बाहर किसी और कंट्री में चीजें भेजते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर में सफिशिएंट खाना है तो अगर बाहर से कोई आपको आता है तभी आप उसे बेच सकते हैं, बेचेंगे। तो वैसे ही हमारी कंट्री भी चलती है। अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में सफिशिएंट कोई चीज प्रोडक्शन हुई है और वो कुछ बच जाती है अपने यूज के अलावा, तब हम उसे फॉरेन में किसी और कंट्री में बेच देते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो फर्म के साथ क्या रिलेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन है। इंपोर्ट पेमेंट जो मिलता है फॉरेन सेक्टर से मिलता है फर्म को। फर्म जो है इंपोर्ट पेमेंट करती है फर्म्स को, फॉरेन सेक्टर जो है इंपोर्ट पेमेंट, क्योंकि अगर हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट किया तो उन्होंने इंपोर्ट किया, और वो इंपोर्ट करने का क्या करेंगे, हमें पेमेंट देंगे। ठीक है, उसी तरीके से फॉरेन सेक्टर का हाउस होल्ड से क्या रिलेशन होता है, देखिए अगर फॉरेन सेक्टर है, उन्होंने हमारे यहाँ पे इंडिया में आके कंपनी खोली और हमारे लेबर्स को हायर किया है, तो वो क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट देंगे, यानी कि वेजेस देंगे, वेजेस यानी कि पैसा देंगे वो। ठीक है, और साथ में मान लीजिए अगर हमारा कोई भी फॉरेन में जाके जॉब करता है वहां पे, तो वहां से वो पैसा भेजेगा इंडिया में, यानी कि इंडिया में उसके मम्मी पापा या भाई बहन है, ठीक है, वो अगर इंडिया में पैसे भेजता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट। तो इस तरीके से हमारे हाउस होल्ड्स को बेनिफिट होता है, यानी कि पैसे मिलते हैं फॉरेन सेक्टर से। तो फर्म हाउस होल्ड का फॉरेन सेक्टर के साथ रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। अब फॉरेन सेक्टर का हम रिलेशन देखेंगे गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट के साथ कैसे होता है, आपको पता है जो फॉरेन सेक्टर होती है वो इंपोर्ट करती है ना, और साथ में वो हमारी गवर्नमेंट जो होगी, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फॉरेन से, हम बाहर से चीजें लेके आएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, इंपोर्ट। साथ में हमारी गवर्नमेंट क्या देगी, उसको इंपोर्ट पेमेंट देगी फॉरेन सेक्टर को, इंपोर्ट पेमेंट उनको पे करेगी। जैसे हमने क्या खरीदा, हमने राफेल खरीदा या फिर हमने कोई भी चीज खरीदी, तो हम क्या करेंगे, उसको पे करते हैं ना फॉरेन सेक्टर को, जहां से हम खरीदते हैं।
ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हम उसको पेमेंट देते हैं, तो वो हो गया इंपोर्ट पेमेंट। ठीक है, अब बाकी हम भी तो बेचते हैं किसी दूसरी कंट्री को, तो वो हो जाता है एक्सपोर्ट करना। तो हम एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट ड्यूटीज उस पे लगेंगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है तो हम उस पे क्या लगाते हैं, एक्सपोर्ट रिसिप्ट ड्यूटीज लगाते हैं, हमको वो भी बेनिफिट होता है। अगर हम किसी की हमारी कंट्री में कोई एक्सपोर्ट करता है या हम किसी की कंट्री में इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो हमारे लिए इंपोर्ट होगा वो किसी और के लिए एक्सपोर्ट होता है, जो किसी के लिए एक्सपोर्ट होगा वो हमारे लिए इंपोर्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेरिका ने हमें कुछ गुड बेचा तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, क्योंकि उसने बाहर भेजा है और हम अपनी कंट्री में लेके आए हैं। तो ये रिलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चलता है। ठीक है, हम अगर किसी दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन सेक्टर को, हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन सेक्टर को, तो हमें क्या देना होगा, एक्सपोर्ट रिसिप्ट ड्यूटीज, यानी कि इंपोर्ट पेमेंट ड्यूटीज हमें देना पड़ेगा उनके यहाँ अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो, और कोई हमारे यहाँ अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो हमें वो टैक्स देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट रिसिप्ट ड्यूटीज। थोड़ा सा अपोजिट है, फिर से समझिए इस चीज को एक बार। अगर मान लीजिए हम किसी दूसरी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई दूसरी कंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको इंपोर्ट पेमेंट ड्यूटीज देंगे। ठीक है, यानी कि हम उसकी कंट्री में जाके चीजें सेल कर रहे हैं। अगर हमारी कंट्री में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो हमें एक्सपोर्ट रिसिप्ट ड्यूटीज देगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं, एक्सपोर्ट रिसिप्ट ड्यूटीज वो होता है जो टैक्स होता है, जो हम बाहर अगर किसी दूसरी कंट्री में या कोई हमारी कंट्री में आके सेल करता है तो हमें देगा। हम किसी दूसरी कंट्री में जाके सेल करेंगे कोई चीज या फिर वहां पे कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो हम वहां की गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, तो अगर कोई हमारी कंट्री में आके एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट रिसिप्ट ड्यूटीज कर देगा, और अगर हम किसी कंट्री में जाके इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम पेमेंट ड्यूटीज देंगे, इंपोर्ट पेमेंट ड्यूटीज देंगे। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी है, इसमें हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर आएगा। फॉरेन सेक्टर जो है इनकम रिसीव करता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। ठीक है, रिटर्न में क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड बाय द फर्म। गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी फर्म इंपोर्ट करेगी। इस तरीके से जो मनी फ्लो होता है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से फॉरेन सेक्टर में फ्लो होता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर फॉरेन सेक्टर को पे करेगा, तो फॉरेन सेक्टर क्या करता है, पेमेंट करता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, क्योंकि उसने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की है फर्म से। ठीक है, तो देयर इज अ फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। फॉरेन सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर में इनकम का फ्लो होता है। हाउस होल्ड भी प्रोवाइड करता है सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को और पेमेंट लेता है इन रिटर्न। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फॉरेन सेक्टर को, यानी कि अपने लेबर्स वगैरह देगा और उसके बदले में उसको वेजेस मिलेंगे, रिटर्न में पेमेंट मिलेगा। और फॉरेन सेक्टर जो है रेमिटेंस और एनी ट्रांसफर पेमेंट पे करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। कैसे पे करता है, अगर यहाँ पे किसी के माता पिता रहते हैं, उनका बेटा गया है बाहर कमाने, या फिर छोटे भाई बहन इंडिया में हैं और बड़े बड़े जो भाई हैं वो बाहर कमाने गए हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडिया में पैसे भेजेंगे, तो ये हमारा हो जाता है ट्रांसफर पेमेंट। तो एक बार फिर से इन टर्म्स को देख लेते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्या हो गया, आपको समझ आ गया। इंपोर्ट पेमेंट ड्यूटीज क्या होगा, इंपोर्ट पेमेंट ड्यूटीज अगर हम किसी कंट्री में कुछ भेज रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, तो हमें इंपोर्ट पेमेंट ड्यूटीज देनी होगी। अगर कोई हमारी कंट्री में आके एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट रिसिप्ट ड्यूटीज देगा, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेमेंट और एक्सपोर्ट रिटेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको समझ आ गया। फॉरेन सेक्टर फर्म्स को क्या करेगी, इंपोर्ट पेमेंट देगी। ठीक है, और फर्म जो होगी वो एक्सपोर्ट रिटेल देगा अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो। ठीक है, तो ये हमारा फोर सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी भी हम इसे कह सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला देखेंगे जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस, और इस तरीके से हम धीरे धीरे बीईसीसी 133 का जो सिलेबस है वो खत्म कर लेंगे। आई होप एग्जाम तक फिनिश हो जाएगा सारा। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।